पाकिस्तानी जेलों के बेगुनाह कैदी। मेरी जिंदगी के 20 साल जाया हो गए जो दोबारा नहीं मिल सकते। यासीन की उम्र महज 22 बरस थी जब उनके खिलाफ कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज हुए और उन्हीं इल्जामात के तहत उन्हें अपनी जिंदगी के अगले 20 बरस जेल में गुजारने पड़े। वो याद करते हैं कि मुकदमात चलते रहे और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साल 2015 में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। हम कबड्डी, वॉलीबॉल खेलते थे, पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे। मेरे क्लास फेलो आज भी असिस्टेंट कमिश्नर, वकील या डॉक्टर हैं। लेकिन इस बोसीदा निजाम ने मेरा तो सारा कैरियर ही खत्म कर दिया। एक तो उम्र चली गई, दूसरा मुस्तकबिल तबाह हो गया। झूठे इल्जामात, गिरफ्तारी, जेल की सलाखों के पीछे गुजरा वक्त और फिर बेगुनाह साबित होने पर रिहाई। ये पढ़ने वालों के लिए सिर्फ कुछ अल्फाज होंगे, लेकिन जिस पर यह मुश्किल बीते उनके लिए जिंदगी भर संभलना दुभर हो जाता है। किसी का खानदान उससे कतई ताल्लुक कर लेता है तो कोई अपने बच्चों को जेल की कॉल कोठरी की भयानक तन्हाई का अहवाल बताने से डरता है। पाकिस्तान में आजकल जहां 27वीं तरमीम के बाद अदलिया में होने वाली तब्दीलियां जेर बहस हैं, वहीं मुल्क की मुताद्दिद जेलों में कैद बेगुनाह कैदी भी निजाम में किसी ऐसी तब्दीली की तलाश में हैं जो उनकी मुश्किल आसान कर सके। पाकिस्तान के नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 2025 में शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 128 जेलें हैं जिनमें अंदाजा 1 लाख से ज्यादा अफराद कैद हैं और उनमें कई ऐसे भी हैं जो झूठे इल्जामात के बायस कई साल से जेल की सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की है कि उन पर इतने बरसों के दौरान क्या बीती और अब वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। काफी जद्दोजहद के बाद अटक से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने हमसे नाम जाहिर न करने और शनाख्त तब्दील करने की शर्त पर बात की। तकरीबन 5 साल पहले नायमा को प्रॉपर्टी के तनाजे पर अपने भाइयों की जानिब से दर्ज करवाई गई FIR का सामना करना पड़ा। केस आगे बढ़ा तो नायमा को जेल जाना पड़ा। गिरफ्तारी के रोज वो अपने घर पर ही थीं। उन्होंने सबूत भी पेश किए, लेकिन इसके बावजूद पहले उन्हें थाने ले जाया गया और फिर जेल में डाल दिया गया। वो याद करती हैं कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। ये जेल और थाने कचहरी होते हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ जेल में कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन वहां जाकर तो मैंने अलग ही माहौल 2022 देखा कि ना तो रहने के लिए कोई जगह और सोने के लिए कोई चारपाई, कुछ भी नहीं था। ना वॉशरूम में साबुन, यानी वहां का एक एक मिनट सजा का है। एक छोटा सा कमरा जिसमें 15 खवातीन होती हैं, तकरीबन 4 फुट का। आप ना सही से बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं। उस वक्त मेरे जहन में चल रहा था कि इतनी जिल्लत सहने से बेहतर था कि मैं उन भाइयों को प्रॉपर्टी ही दे देती। वो कहती हैं कि बाहर आने के बाद भी इज्जत इस तरह नहीं है। मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। लोग पहले आते थे, अपने कपड़े वगैरह सलवाते थे, लेकिन अब वो काम भी खत्म हो गया है। जिंदगी बदल जाती है, हर कोई आपसे कतराता है। लोग समझते हैं कि ये जेल गई है तो लोग गलत नजर से देखते हैं। पहले मेरी शख्सियत ऐसी थी कि मैं रोते हुओं को हंसाने वालों में से थी, लेकिन इसके बाद मेरी अपनी शख्सियत ही बदल गई है। वो कहती हैं कि वही लोग जो मुझसे इतने करीब थे वो अब इतने दूर हो गए हैं। जैसे इंसान के ऊपर एक टैग लग जाता है ना, वो टैग लग गया है। नायमा अब अपनी शादी के हवाले से भी फिक्रमंद है। शादी में तो बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी। जाहिरी बात है, लोग मुस्तकबिल भी देखेंगे, माजी भी, कि अगर हम इसके साथ मुस्तकबिल में साथ होंगे तो ये कहीं हमें ना नुकसान पहुंचाए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो एक बार जेल से होकर आए वो कुछ भी कर सकता है। वो कहती हैं कि मुझे इस बात ने पुरुम्मीद रखा था कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन लोग ये बात नहीं सोचते। रिहाई के बाद मुझे लगा लोग कहेंगे कि इस पर गलत इल्जाम लगाया गया था। यासीन 22 बरस के थे और FA की तालीम हासिल कर रहे थे जब उन पर दोहरे कत्ल का इल्जाम लगा, जिसके बाद उन्हें तकरीबन 20 साल जेल में गुजारने पड़े। कि जेल जाने के बाद सबसे पहले अपने भी प्राय हो जाते हैं। सबसे पहले बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज, दोस्त वगैरह छूट जाते हैं। ऐसा समझ लें कि दुनिया से बंदा कट जाता है। जेल में अपने वक्त को याद करते हुए वो कहते हैं कि जेल में तो किसी से अपने दिल की बात शेयर ही नहीं कर सकता। वो कोई और लोग होते हैं, वो दूर दराज इलाकों के लोग होते हैं। बाहर की जिंदगी तो जन्नत है। यासीन के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त उन्हें नहीं पता था कि उन पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। एक पुलिस अफसर ने हमारे बड़ों से कहा कि उन्हें पेश कर दो, वरना ये इश्तिहारी हो जाएंगे और फिर हम उन्हें गोली मार देंगे। हम पेश हो गए। उस वक्त तो हम रोते थे, बच्चे थे।
समझ ही नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिल्मों में ड्रामों में होता था कि बंदे को फटे पर लटका देते हैं जिसने कत्ल किया हो, लेकिन जो जिंदगी के 15-20 साल जाया हो गए वो दोबारा नहीं मिल सकते। अपने जेल के वक्त को याद करते हुए यासीन कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह कभी किसी को जेल में ना लेकर जाए। वो कहते हैं कि बाकी घर वाले आते हैं, मुलाकातें करते हैं और दिलासे दे जाते हैं कि वकील के पास गए थे, कभी आपके वकील ने फलां तार दे दी है या फलां वक्त दे दिया है। आज अदालत नहीं बैठी थी, आज वकीलों की हड़ताल थी। उन्हीं चक्करों में बंदा 15-20 साल जेल में काट कर आ जाता है। काड़ा में अपने घर में बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द खेतों की जानिब देखते हुए कहा कि इधर तो हम आज़ाद हैं, चुड़ियों का चहकना है, फसलों की इतनी खूबसूरत हरियाली है, उधर सिवाय आसमान के किसी चीज पर नजर ही नहीं जाती। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। जहां मैं रहता था वहां एक बैरक में 80 से 85 लोग रहते थे। उधर बैतुल खला जाने के लिए 80-80 बंदों की लाइनें लगी होती थी। उन्होंने कहा कि मेरे खानदान के 5-7 लोग इस अरसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। हम उनका चेहरा नहीं देख सके, कोई शादी, कोई ईद, बकरा ईद नहीं देख सके। उधर सुबह से शाम तक मुशक्कत करवाते हैं। जो बीमार हो जाए और कहे मैं नहीं कर सकता, उसे डंडे मारते हैं। यासीन कहते हैं कि पुरुम्मीद रखा था इस चीज ने कि हम बेगुनाह हैं, अल्लाह हम पर रहम करेगा। जेल के फसानों को याद करें तो हकीकत में अभी भी रोना आ रहा है कि क्या ही वो वक्त था, बहुत ही सख्त वक्त था। अल्लाह हम पर रहम करे। यासीन की मुश्किलात जेल से निकलने के बाद भी हल ना हुई। वो कहते हैं कि तकरीबन 5 साल बाद मेरी शादी हुई। लोग कहते हैं उसको छोड़ दो, ये तो जेल में रहा है, उसको रिश्ता ही नहीं देना, ये तो बड़े गंदे बंदे हैं। जेल का माथे पर जो एक टीका लगा होता है वो बहुत बुरा होता है। वो कहते हैं कि अब तो यही है कि बच्चे छोटे हैं, कारोबार नहीं है, सिस्टम नहीं है। 10, 15, 20 साल गुजर गए हैं, उसने सब बर्बाद कर दिया है। अब मेहनत मजदूरी करते हैं, कोशिश है कि बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। उन्होंने मुआशरे के रवैये के बारे में बात करते हुए कहा कि एक बंदे का गुनाह ही नहीं होता है, वो जब चला जाता है उसको दोबारा मानने को तैयार ही नहीं होते। अगर उसको दोबारा मान लें कि ये अपना ही है, उसने गलती की ही नहीं है, उसको सीने से लगा लें, उसको इज्जत दें, तो उस बंदे को पिछली तो भूल जाएगी, उसका मुस्तकबिल भी जल्दी सुधर जाता है। वक्त के साथ वो भी बदल गए, हम भी बदल गए हैं। ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले सज्जाद को 10 साल तक एक ऐसे जुर्म की सजा काटनी पड़ी जिसके इर्तिकाब के वक्त वो मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। सज्जाद बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोफेशनल रेसलिंग करते थे और एक ऐसी ही टूर पर स्विट्जरलैंड में मौजूद थे। वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो पता चला कि गांव में लड़ाई हुई थी जिसके बायस एक बंदा कत्ल हो गया था। जब FIR की गई तो उसमें मुझे भी नामजद कर दिया गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। सबसे मुश्किल दिन मेरे लिए वो था जब मैं जेल में जा रहा था और मेरी मां मुझे देखकर रो रही थी। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता था। उधर मैं लोगों से लड़ पड़ता था, जेल में तो रहना था, उधर तो निकलने वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। फिर मैं थोड़ा सा बदल गया, नमाज पढ़ने लगा। जिस तरह बंदा सर पर टोपी ले लेता है, हाथ में तस्बीह ले लेता है, असल में तो दिल को बदलने की बात होती है। उधर जेल में जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह की मदद के बगैर मुझे कोई यहां से निकाल नहीं सकता। जब सज्जाद अदालत से बुरी हुए तो बाहर आकर उन्हें एक मुख्तलिफ दुनिया मिली। वो कहते हैं कि ऐसे लोग भी थे, जब मैं बाहर था तो मेरे साथ चुपके रहते थे और जब मैं आया हूं तो बस वो अपने राह में हैं। वक्त के साथ वो भी बदल गए हैं, हम भी बदल गए हैं, सारी दुनिया बदल जाती है। वो कहते हैं कि अगर आदमी खुद अपने पांव पर खड़ा हो तो सब ठीक हो जाता है, बह जाए तो बस तनके की तरह। पाकिस्तान में कंपेंसेशन लॉ मौजूद है, लेकिन लोग इस खौफ में कि पुलिस एक और FIR न कर दे, इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जान छूटी, हम बुरी हो गए। वो सोचते हैं कि बस अब इस मामले को ख़त्म करो। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस के अलावा न सिर्फ जज बल्कि वकीलों और प्रोसिक्यूशन को भी किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इसके बगैर ये मामला हल नहीं होगा।